हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज क्लासेस। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूकेजी के बच्चों के लिए हिंदी की वर्कशीट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दो वर्कशीट्स दिखाने वाली हूँ, वर्कशीट 5 और 6, जिसमें कि मैं आपको छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा बताने वाली हूँ। जब भी आप लोग को मात्राएं पढ़ानी हो तो आप हमेशा छोटी ई बड़ी ई की मात्रा एक साथ बच्चों को बताएं, छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा एक साथ बताएं। इससे क्या होगा, बच्चों में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मात्रा आप इस तरह से पढ़ा सकते हैं, जैसे कि ये छोटा ऊ है तो ये हम जल्दी से बोलते हैं, झटके से बोलते हैं। तो छोटे ऊ की मात्रा को हम क्या पढ़ते हैं, ऊ। क्या पढ़ते हैं, ऊ। और बड़े ऊ की मात्रा को हम देर तक बोलते हैं तो इसको पढ़ते हैं ऊ। तो यहाँ पे जब व्यंजन लिख के आप बच्चों को बोलें, क से ग तक पूरा लिखने के बाद उसमें छोटे ऊ की मात्रा लगाते हुए उनका उच्चारण करें। जैसे कि यहाँ पे क है, क पे छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो इसको पढ़ेंगे कु। और यहाँ पे बड़ा ऊ है तो बड़े ऊ, जब क पे बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो इसको पढ़ेंगे कू। तो एक साथ आप जब दोनों मात्राओं को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उनकी कंफ्यूजन कम हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे ख है, ख पे छोटे ऊ की मात्रा खू, ख पे बड़े ऊ की मात्रा खू, ग पे बड़े ऊ की मात्रा ग पे छोटे ऊ की मात्रा गु, ग पे बड़े ऊ की मात्रा गु, घ पे छोटे ऊ की मात्रा घू, घ पे बड़े ऊ की मात्रा घू। तो इस तरह से पूरा व्यंजन क से लेके ज्ञ तक लिखवाने के बाद आप बच्चों को मात्राएं लगाकर उन्हें उनका उच्चारण करने के लिए बोलें, बार बार रिपीट कर। इससे उनकी प्रैक्टिस होगी मात्राओं को पढ़ने की। अब सारे व्यंजनों पे मात्राएं लगाने के बाद आप इस तरह का क्वेश्चन बच्चों को दे सकते हैं, लाइक अक्षर और मात्रा जोड़ कर लिखो। यहाँ पे छोटे ऊ से रिलेटेड शब्द हैं और यहाँ पे बड़े ऊ से रिलेटेड हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है च प्लस छोटे ऊ की मात्रा चु प्लस न, तो क्या बन गया, चुन। स पे छोटे ऊ की मात्रा सु, ब ह सुबह। इसी तरह से बड़े ऊ की मात्रा भ, भ पे आ की मात्रा भा। नेक्स्ट है ल, ल पे बड़े ऊ की मात्रा लू, भालू। तो इस तरह से आप बच्चों को क्वेश्चंस बना के दें और उन्हें बोलें कि इसे बोलते हुए लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इस तरह से बच्चों को दे सकते हैं, जैसे छोटे ऊ की मात्रा लगाकर शब्द पूरा करो और उच्चारण करो। यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा लगाकर शब्द पूरा करना है, यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लगाकर शब्द पूरा करना है। बड़े ऊ की मात्रा हमेशा नीचे की तरफ लगती है, तो ज पे बड़े ऊ की मात्रा जूता, क्योंकि बड़ा ऊ है तो देर तक पढ़ते हैं जूता। और यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा कुछ, कुछ। सुबह, सुबह। यमुना, यमुना। यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा, म पे बड़े ऊ की मात्रा मू, ल पे बड़ी की मात्रा ली, मूली। तो यहाँ जितने भी अक्षरों में डैश लगा हुआ है उन सारे अक्षरों में मात्राएं लगाकर बच्चों को ये शब्द पूरे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र देखकर नाम लिखो। जैसे कि यहाँ पे सुबह, गुलाब, साबुन, कछुआ, जुराब, बुलबुल। यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा है फूल, मूली, सूरज, आलू, तरबूज, चाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, पढ़ो और लिखो। यहाँ पे कुछ शब्द मैंने लिखे हैं बड़े ऊ से रिलेटेड और यहाँ छोटे ऊ से रिलेटेड। तो इन सारे शब्दों को बच्चों को पढ़ना है और ये सेम शब्द यहाँ पे लिखना है। तो इससे क्या होगा, बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी मात्राओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटी ऊ की मात्रा वाली वर्कशीट में है, सही मिलान करो। जैसे चू ही, चू ही क्या होगा, हन या, चू ही हन, चू ही या, तो चूहिया, ये सही मैच है। बुल हन, बुल
आ बुल बुल, तो बुल बुल। तो इस तरह से सही मिलान करके शब्दों को पूरा करना है। वहीं बड़े ऊ की मात्रा वाली वर्कशीट में मैंने इस तरह से ये क्वेश्चन दिया है, छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। यहाँ पे मैंने मिक्स करके लिखा हुआ है। तो छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों को छोटे ऊ के साइड और बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को बड़े ऊ के साइड बच्चों को लिखना है। इस क्वेश्चन से उन्हें डिफरेंस पता चलेगा कि छोटे ऊ की मात्रा वाले कौन से शब्द हैं और बड़े ऊ की मात्रा वाले कौन से शब्द हैं। अब छोटे ऊ की मात्रा वाली वर्कशीट पे मैंने एक क्वेश्चन ये दिया है, चित्रों को देखकर शब्द को सही मिलान करना है। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, तो ये मुकुट नहीं है, मधु नहीं है, झुमका, तो ये झुमका की पिक्चर है, तो झुमका से मैच कराएंगे। नेक्स्ट, अब ये किसकी पिक्चर है, मुकुट नहीं है, मधु नहीं है, झुमका हो चुका है। फुलझड़ी, तो ये फुलझड़ी की पिक्चर है। तो इस तरह से पिक्चर से शब्दों को सही मिलान करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो और पढ़ो। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, ये पढ़ने की आपको प्रैक्टिस करानी है बच्चों को, क्योंकि राइटिंग के साथ साथ रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चों को रीड करना नहीं आएगा वो लिख नहीं पाएंगे। तो एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स 10 टाइम्स आप इसको रीड कराने की प्रैक्टिस कराएं बच्चों को। वहीं बड़े ऊ की मात्रा वाली वर्कशीट पे भी मैंने इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं, जैसे सही मिलान करना है, त रा, अब यहाँ ता है, त राता तो कुछ नहीं होता है, त रालू, त राजू तो होता है त राजू। तो इस तरह से शब्दों को पूरा करना है सही मिलान करके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो और पढ़ो। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, बच्चों को इनकी रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। इसको 10 टाइम्स आप रीड कराएं, इससे उनकी मात्राओं की अच्छी प्रैक्टिस होगी। छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा में उन्हें डिफरेंस समझ में आएगा। तो ये थी आज की वर्कशीट्स। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, आप चाहें तो ये सारी वर्कशीट्स नोट डाउन करके बच्चों को सॉल्व करा सकते हैं, और आप चाहें तो ये वर्कशीट मुझसे ख़रीद भी सकते हैं। मैंने यूकेजी के बच्चों के लिए पूरा इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, हिंदी पूरा बंडल प्रिपेयर किया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ये सारी वर्कशीट्स के बंडल खरीद सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching my video. Bye bye.